अफ्रीका की कड़ी में आज मैं आपको अफ्रीका के इतिहास में भूमिका के विषय में बात करूंगी। अफ्रीका के विषय में, उसके इतिहास के विषय में एक छोटी सी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, उसकी भूमिका क्या थी। 8वीं शताब्दी में मुसलमानों ने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और 15वीं शताब्दी में मिस्र तथा मोरक्को अफ्रीका के दो प्रमुख देश थे। इसमें सबसे पहला था ममलूक मिस्र, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ममलूक मिस्र 15वीं शताब्दी में मिस्र में ममलूक वंश की सत्ता थी। ममलूक अपने आरंभिक जीवन में सुल्तान एवं अमीरों के अंगरक्षक दास थे, जिनकी योग्यता से प्रभावित होकर उनके स्वामियों द्वारा उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। इज अल दीन 1250 से 1257 ईस्वी के बीच में पहला ममलूक सुल्तान था। ममलूक सुल्तानों के प्रयासों के फलस्वरूप मिस्र की सीमाओं का पश्चिम में लीबियाई रेगिस्तान यानी बरका तक और दक्षिण में मसाबा तक तथा उत्तर में भूमध्य सागर तक विस्तार किया गया। सीरिया भी ममलूक मिस्र के अंतर्गत था और सीरिया की सीमाएं पूर्व में यूफ्रेटस एवं देलजोर तक थीं और दक्षिण में अरबी रेगिस्तान और उत्तर में टॉरस तक थीं। मिस्र और अरब सिनाई में मिलते थे और लाल सागर में जाके ये दोनों अलग हो जाते थे, यानी लाल सागर इन दोनों को अलग अलग कर देता था। ममलूक सुल्तानों का आधिपत्य मक्का एवं मदीना के पवित्र नगरों पर भी था। सुल्तान कानसूह गौरी ने कुछ समय के लिए दक्षिण अरब में सैनिक किलेबंदी भी की थी। ममलूक सुल्तानों ने धर्म युद्ध लड़ने वाले क्रूसेडर्स ईसाई आक्रांताओं को भी पराजित किया था। अय्यूब वंश के ममलूक सुल्तानों ने मिस्र के साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। सुल्तान बैबर्स ने मंगोलों द्वारा निष्कासित बगदाद के खलीफा का काहिरा में स्वागत किया तथा 1261 ईस्वी में मिस्र में खलीफा का पद पुनः प्रतिष्ठित किया था। खलीफा ने अनुग्रहित होकर अपने सारे अधिकार ममलूक सुल्तान को प्रदान कर दिए और वह एक तरह से सुल्तान की छाया बन के रह गया, जिसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। लेकिन 1517 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने सुल्तान तुमान बाई को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और मिस्र के साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। ममलूक सुल्तान निरंकुशवादी थे और सुल्तान के सहायतार्थ एक परिषद होती थी, जिसमें ममलूक सुल्तान के प्रमुख सेनापति पद अनुसार उनके बाईं और दाईं ओर बैठते थे। नायब काफिला यानी सुल्तान का प्रतिनिधि अपने स्वामी की अनुपस्थिति में वही प्रभारी होता था। यानी जब कभी कभी सुल्तान कहीं बाहर गया हो या कामकाज से किसी वजह से छुट्टी ले लिया हो, तो नायब काफिल जो होते थे वो उस वक्त प्रभारी होते थे, वो देश के लिए काम कर रहे होते थे सुल्तान की जगह पे। शाही परिषद के सदस्य सैनिक अधिकारी होते थे, जिन्हें एहसाब अल यूसुफ यानी तलवार के स्वामी कहा जाता था। इसी वर्ग में से सीरियाई प्रांतों के गवर्नर भी नियुक्त किए जाते थे, जो अपने प्रांतों में ममलूक सुल्तान की भांति उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। ये अफ्रीका का 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में एक इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ममलूक मिस्र के बारे में बताया। आप इसे सुनिए, इसे समझिए, जहाँ समझ में नहीं आए उसमें फिर मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।